then choose the wrong statement. Wrong statement. कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं. A क्रॉस B इज इक्वल टू 0. ऑप्शन 2, A upon B is 1/2. Option 3, A dot B is equal to 48. Option 4, A is equal to 5. कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? मुझे रॉन्ग चाहिए. आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. पहले चेक कर लो, A क्रॉस B 0 आता है क्या डिटरमिनेंट बना के? फर्स्ट पार्ट 0 आता है क्या? हाँ. ये चारों ऑप्शन चेक करो, रॉन्ग वन कौन सा है फाइंड आउट करना है. विच वाज द रॉन्ग वन? यस, 0 आता है. क्या हुआ? ट्राई कर रहे हैं ना? 0 आ रहा है क्या? देखो. यस. क्या हुआ? किसी के 0 आया कि नहीं आया? यस विनय. यस सर, 0 आता है. 0 आता है ना? करेक्ट. देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है. पहला 3 दिया है, दूसरा 4 दिया है, फिर 0. इसमें उल्टा कर दिया है. पहले 8J वाला पहले दे दिया है, 6I वाला बाद में दिया है. ठीक है. तो क्या होगा? दैट इज I 0 minus 0 minus J 0 minus 0 plus K 24 minus 24. So 0 will come. First one is correct. Second, A upon B. A की वैल्यू क्या? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. B की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. इज इट कमिंग 1/2? हम्म, 1/2 आता है. एक मिनट. 1/2 आता है शायद. 1/2 आता है. यस सर, आता है. थर्ड वाले में क्या होता है? A डॉट B डॉट प्रोडक्ट AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ. इट बिकम 3 इंटू क्या आएगा? 6 प्लस 4 इंटू 8. ये तो 0 ही है. तो क्या आएगा? 6 3 18 प्लस 32. कितना आ रहा है? 50. थर्ड वाला रॉन्ग दिख रहा है.
फोर्थ वाला भी करेक्ट, ए की वैल्यू 5 आ रही है। आर यू गेटिंग? उसने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए देखो वेक्टर बी को कैसे लिखा, जे पहले लिख दिया, आई बाद में लिख दिया। अब स्टूडेंट अगर ठीक से नहीं देख रहा है तो उसको क्या लगेगा, पहला वाला आई होता है, दूसरा वाला जे होता है, जबकि उसने क्या किया, पहला वाला जे दे दिया, दूसरा वाला आई दे दिया। तो 50 आ रहा है, 48 नहीं आ रहा, और ए की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको 5 दिख रही है। फोर्थ वन तो आपको करेक्ट दिख रहा है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हाँ दैट इज इक्वल टू 5। आर यू गेटिंग? यू शुड नो। ओके, कैसे प्रॉब्लम्स किए जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगा करना, हो जाएंगे सब। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। एक सेकेंड। सबने कॉपी कर लिया ना ये क्वेश्चन? Yes. एक मुझे स्क्रॉल करने दो। ये वाला करिए 34। आप क्वेश्चन कॉपी करने नहीं, मैं पोस्ट कर दूंगा आज, मैं कल भूल गया था, एक्चुअली थोड़ा बिजी था, भूल गया था, आज पोस्ट कर दूंगा। नो नीड टू कॉपी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, the sum of the magnitude of two vector is 10 and the resultant is 12। क्या मतलब क्या हुआ इसका? If the resultant makes a 90 degree with a smaller force, what is the magnitude of the two forces? Yes, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन पढ़ लो या स्टैक क्वेश्चन आते हैं तुम लोग को। अच्छा 34th क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि दो वेक्टर हैं, सपोज कर लो फोर्स हैं दोनों, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10 दे रखा है। ठीक है, एक तो इक्वेशन तुम्हारी ये है। दूसरा उसने बोल रखा है रिजल्टेंट जो है वो 12 है। रिजल्टेंट मालूम है ना, रिजल्टेंट क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये तुम्हारा 12 है। ये सेकंड हो गया। और क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो है स्मॉलर वन से, हमें तो मालूम ही नहीं कौन सा स्मॉलर वन है। पहले बताओ ये दो इंफॉर्मेशन जो दे रखी है 10 और 12, वो क्लियर हुआ? ठीक है ना? अच्छा नहीं, लेकिन 10 कैसे होगा? 10 तो कोई भी नहीं दिख रहा ऑप्शन में। 10 नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, एक मिनट रुको रुको, मुझे ठीक करने दो। ये 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 है, ये भी 18 होगा बेटा, करेक्शन करो ना। 18 है, 18 होगा, 10 नहीं होगा, 18 होगा, क्योंकि 18 दिख रहे हैं सब। हाँ 18, अब ठीक है। और रिजल्टेंट जो है वो 12 है। रिजल्टेंट जो है वो 12 है। और वो बोल रहा है कि दो वेक्टर्स में से एक सेकंड रुको। ये सपोज कर लो F2 है और F1 वाला स्मॉलर है, लेट से F1 वाला स्मॉलर है, तो रिजल्टेंट जो है वो स्मॉलर वाले से 90 डिग्री बना रहा है। रिजल्टेंट जो है वो लॉ पैरेललोग्राम बनाएंगे ना बेटा,
रुको मुझे लॉ पैरेललोग्राम बनाना है, धीरे से रुको, जो समझो इसमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा आपको। लॉ पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं ना हम लोग। पैरेललोग्राम बन गया ना। अब देखो, अब तुम्हें क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, अब दोबारा फिर से क्वेश्चन देखो। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सी द डायग्राम एंड द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो जरा, the sum of the magnitude of two vector is 18, f1 plus f2 is 18, रिजल्टेंट जो है वो 12 है। रिजल्टेंट जो है वो इससे एंगल कितना बना रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब जरा क्वेश्चन देख पढ़ो, डायग्राम देखो और गिवन इंफॉर्मेशन देखो। अब बताओ कैसे निकालेंगे दोनों की वैल्यू। तुमको चाहिए f1 एंड f2। क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम देखो, देखो मैच करता है, जो उसने दिया मैंने वैसे ही ड्रॉप किया है। रिजल्टेंट जो है उसने दे रखा है, रिजल्टेंट इज गिवन, हाँ, रिजल्टेंट जो है उसने दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 12। f1 f2 कैसे मिलेगा, क्या करेंगे हम लोग? और रिजल्टेंट जो छोटे वाले से 90 बना रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट छोटे वाले से 90 बना रहा है, दो फोर्सेस हैं, मतलब दोनों फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट जो है r है, रिजल्टेंट 12 दिया है, लेकिन f1 प्लस f2 18 दे रखा है, और f1 f2 की वैल्यू चाहिए। यस बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे करेंगे? अरे देखो मैं समझा रहा हूं, पहले आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि मैं स्टार्ट करूं? अरे ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना बेटा, ये f2 होगा तो ये भी f2 होगा, ये f1 होगा तो ये भी f1 होगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? इधर f2 तो इधर राइट f2, इधर f1 तो ऊपर f1। फिर हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम। तो f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r कितना है 12 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, f2 प्लस f1, f2 माइनस f1, दैट इज 144। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 से ना ये f1 प्लस f2 की वैल्यू रख दो इधर, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू f2 माइनस f1 इज इक्वल टू 144। तो f2 माइनस f1 144 18 के टेबल में आता है क्या? हम्म, 18 के टेबल में आता है इसको? आता है, ठीक है, चलो आता है। 18 कितना 8? 18 एज, ठीक है, आ गया ना f2 माइनस f1, 18 एज। अब तुम सॉल्व कर सकते हो ना, तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गया, f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 18 and f2 minus f1 is equal to 8। तो अब सॉल्व कर लो ना,
F1 चला जाएगा 2, F2 इज इक्वल टू 18 प्लस 8 26। तो F2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 13, फिर F1 मिल जाएगा। Yes. ठीक है, देन अगेन F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 8, तो 13 माइनस F1 इज इक्वल टू 8, so F1 is equal to 13 minus 8 is equal to 5. I hope everybody understood this question. Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आते हैं बेटा इस तरह के। अरे तुम जब थोड़ा ज्योमेट्री यूज कर लेना ना, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और उसने जब 90 दे दिया तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम तो लग ही जाएगा, फिर अपना इक्वेशन वगैरह मैनिपुलेट करके निकाल लेंगे हमको। कंप्लीट कर लीजिए, और कंप्लीट करने के बाद 35 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। थर्टी फाइव क्वेश्चन करिए। डिवाइड पाए हम लोग। अच्छा, 35th क्वेश्चन। 35 जितने टू फोर्सेस रेशियो 1:2 दिया हुआ है, हाँ, लेट द रेशियो बी x। तो इसका मतलब F1 की वैल्यू अगर x लोगे तो F2 की वैल्यू कितनी लोगे 2x ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। अच्छा, फिर उसने रिजल्टेंट दे रखा है 3 टाइम्स द फर्स्ट वन, तो रिजल्टेंट जो है वो 3 टाइम्स द फर्स्ट वन, मतलब 3x। फाइंड द एंगल। यूज दिस फॉर्मूला, r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। Guys, देखो मैंने क्या लिखा है, रेशियो दे रखा है 1:2, तो लेट द रेशियो बी x। समझ में आया ना? एंगल निकाल दिया आप लोग। हम्म, एंगल आया किसी का सर 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री। एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। इधर रखते हैं हम लोग 3x इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, छोड़ो, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस
2x into x cos theta, so 9x square is equal to 445x square plus 2x square cos theta. 9x square इधर आएगा, that is 4x square is equal to 2x square cos theta. 2 जस्ट अ मिनट, क्या गलत हो रहा है क्या? एक सेकंड रुको। cos थीटा की वैल्यू 2 से ज्यादा कैसे आ सकती है? एक सेकंड रुको, मुझे क्वेश्चन देखने दो। टू फोर्सेस आर द रेशियो 1:2, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ दीस फोर्सेस 3 टाइम्स द फर्स्ट वन, 3x, तो r इज इक्वल अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, एक ये छूट गया, 2ab, ये 2x, 3x is equal to हाँ तो ये 4x, यस इट्स 4x स्क्वायर, करेक्ट 4x स्क्वायर हो जाएगा, देन इट बिकम 9x स्क्वायर, हाँ तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, इट बिकम, you're correct, that is 4x square is equal to 4x square into cos theta, तो cos theta is equal to 1, theta is equal to 0 डिग्री आएगा, करेक्ट, theta is 0 डिग्री, ठीक है, तो आंसर इज A, that is 0 डिग्री। देखो समझ में आया सबको? सॉल्यूशन देखो, सबने कॉपी कर लिया? यस, हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आए। बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. yes sir ये तो बोल दिया, पर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये तो कर चुके थे, ये भी कल ये 32 देखो जरा, क्वेश्चन, एक मिनट, थर्टी टू क्वेश्चन पे आओ जरा। एक सेकंड होल्ड करो जरा, एक सेकंड। Three forces are in a plane PQR, PQR. The angle between P and Q is 150 degree. Angle between Q and R is 120 degree. तो बाकी थर्ड एंगल कितना बनेगा? पूरा 360 का होता है ना बेटा, तो थर्ड एंगल कितना आएगा? पूरा 360 का होता है, थर्ड एंगल कितना आएगा बच्चा? 360 में ये दोनों को ऐड करके माइनस करो, तो 360 माइनस कितना होगा? 120, 270, 270. 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री, ओके। इफ दे आर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड, ये बात मैंने आपको बताया था, ये बात मैंने बहुत पहले ही बताया था आपको, जब बेसिक मैथ्स बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये साइन रूल बताया था, साइन रूल। तो साइन रूल मैंने बताया था F1, दिस इज F2, दिस इज F3,
तो साइन रूल क्या बताया था? साइन रूल आपको याद है? F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गैमा। F1 के अपोजिट एंगल अल्फा था, F2 के अपोजिट एंगल बीटा था, F3 के अपोजिट एंगल गैमा था। ये मैंने कराया था, आप देखिएगा बेसिक मैथ्स में। F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल F3 अपॉन साइन गैमा। तो हम लोग कर लेते हैं, F1 की जगह क्या लेते हैं? P। P के अपोजिट एंगल कितना है? 120 डिग्री। Q के अपोजिट एंगल कितना है? 90। R के अपोजिट एंगल कितना है? 150। तो कैसे निकालेंगे? पी क्यू आर की क्या वैल्यू क्या आएगी? रेशियो क्या आएगा? 120 डिग्री कितना होता है? साइन 90 प्लस 30। साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। साइन 150 को क्या लिखोगे? साइन 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा मालूम है ना सबको? हाँ, कॉस 30 कितना होगा? √3/2। ये 1 है, और cos 60 डिग्री इज 1/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? रेशियो क्या आ रहा है? एक मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो डी मैच कर रहा है, डी करेक्ट होगा। आप कहेंगे सर डी कैसे मैच कर रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है मैच करते हुए। तो देखो ना, मैच करते हुए दिखेगा। नीचे 2 एलसीएम ले लो ना। क्या एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना नीचे डिनोमिनेटर में। हाँ, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो क्या आ जाएगा? P अपॉन √3 Q अपॉन 2 इज इक्वल टू R अपॉन 1। तो ये आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को बेटा जो है नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो √3:2:1। समझा क्या आप लोग? आप लोग को वेक्टर प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं क्या? एक काम करता हूं, मैं आज इसको अच्छे से ठीक ठाक करके इसको पोस्ट करता हूं। तुम लोग जो है ना इसको, मैंने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर भी लिए, जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आप ट्राई करो। ठीक है इसमें के? ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स? कल जो भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। यस सर। गुड, ओके। चलो मीटिंग यहाँ पे एंड करेंगे हम लोग। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।